थ्री इडियट मूवी की वो एक फेमस जो डायलॉग है वो मुझे याद है, जिसमें वो कहता है कि जी दोस्त फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, लेकिन दोस्त अगर फर्स्ट आ जाए तो और भी ज़्यादा दुख होता है। तो भाई लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने मुबारकबाद दी, सब लोगों ने तकरीबन कंग्रेचुलेशंस नीचे बोला, बेस्ट विशेस दी। कुछ लोग जिन्होंने ये भी लिखा कि जी, क्योंकि थंबनेल मैंने ऐसा बनाया था कि जी आई एम गोइंग बैक, आई एम लीविंग यूके, बाय बाय, ऐसे करके मैंने लिखा हुआ था। तो भाई जिन लोगों ने नीचे लिखा कि हम तो परेशान हो गए, तो भाई बड़ी खुशी हुई मुझे ये कमेंट्स पढ़ के कि भाई चलो शुक्र है कुछ लोग हैं जो जिनको जो है ना मेरा फ़ायदा होता है। किसी कोई कहते हैं कि यार चलो इस बंदे की वीडियो देखने का कोई फ़ायदा होता है, तो इसकी मुझे बड़ी खुशी हुई यार। और किस चीज़ की खुशी हो ना हो, इस चीज़ की मुझे बहुत खुशी हुई कि लोगों को कुछ ना कुछ मेरी जो है ना वो केयर है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी है। तो अभी मैंने उस दिन जो ये काटा था BRP, ठीक है, उसको मैं अभी ये पोस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। इसमें मैंने डाल दिया, इसको पोस्ट करना होता है काटने के बाद पोस्ट ऑफिस में। और मैंने सोचा जा तो रहा ही हूँ, आपको कहानी भी सुना दूँ। बहुत लोग पूछ रहे हैं स्पॉन्सरशिप कैसे मिली। वैसे मैं आपको बता दूँ, ये जो स्पॉन्सरशिप है मेरे पास, ये मुझे सितंबर में मिल गई थी, लास्ट ईयर, पिछले साल सितंबर में मिल गई थी। लेकिन वो पूरा एक प्रोसीजर होता है अप्लाई करने का, और उसमें COS का और फिर BRP आने तक का काफ़ी टाइम, कुछ लोगों का जल्दी आ जाता है, एक महीने में भी आ जाता है, कुछ का लेट आता है। मेरे केस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, तो मेरा जो है वो काफ़ी लेट आया। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ही ना अनाउंस कर दूँ, जब आ जाएगा तो उसके बाद अनाउंस करूँगा। तो अब मेरा आ गया, तो अब मैं करता हूँ अनाउंस। तो मैंने सोचा कि यार पहले ही ना मैं बोंगियाँ मारना शुरू कर दूँ, बाद में नज़र लग जाए तो पता नहीं फिर क्या पता ना ही आए, ठीक है। तो अब क्योंकि अब आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो किस तरह आया है ये भी आपको बताते हैं, लेकिन सब्र से कर लो पाजी। ये इसकी मैंने तोड़ मरोड़ के इसको जेब में रखा हुआ है। कल मैं पोस्ट करने के लिए आया था, लेकिन कल पोस्ट ऑफिस बंद हो चुका हुआ था। आज अब मैं दिन के टाइम निकल आया हूँ, इस एड्रेस पे मैंने पोस्ट करना है। तो 2-2.5 पाउंड लगेंगे इसके अंदर, वो कटा हुआ पड़ा हुआ है। तो अभी मैं जाके ज़रा पोस्ट ऑफिस की लाइन में लग के जमा करा के फिर आपको कहानी सुनाता हूँ। तो भैया जी पोस्ट कर दिया है, और ये आ गई है रसीद संभाल के रखनी है, नहीं तो फिर नवाज शरीफ के पास रसीदें नहीं निकली थी, कोई ना कोई बाद में मसला बन सकता है। तो भाई ये रसीदें संभाल के रखनी है कि मैंने BRP जो है वो वापस गवर्नमेंट को भेज दिया है, पहुँचे ना पहुँचे फिर मसला बने तो मेरी ये रसीद काम आएगी। तो भाई शुरू करते हैं कहानी। जब जो भी बंदा यूके में आता है फिर वो अपनी स्ट्रगल में शुरू हो जाता है। मैं भी अपनी स्ट्रगल में शुरू हो गया, साथ सिक्योरिटियाँ जॉब शुरू कर दी, पिज़्ज़ा शॉप, ये वो फलानी टिंगी। लेकिन अल्टीमेट जो मकसद होता है सब लोगों का वो यही होता है कि स्पॉन्सर्ड जॉब को सिक्योर करें। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी स्पॉन्सर्ड जॉब को सिक्योर करता हूँ। तो उसके लिए करना क्या था, अब समझ नहीं आ रही थी करना क्या। करना यही था कि भाई अंधाधुन अन्नेवाह अप्लाई करना था, ठीक है। कोई ऐसी वेबसाइट नहीं छोड़नी थी जिस पे अप्लाई नहीं। अब मुझे केयर वीज़ा भी नहीं मिला, मुझे सिक्योरिटी में भी नहीं मिला। भाई लोग कुछ समझ रहे हैं कि बाहर भी केयर वीज़ा ले लिया, नहीं केयर वीज़ा मैंने नहीं लिया। मेरी जो प्रीवियस फील्ड थी वो मैथमेटिक्स थी, फिर यूके में मैंने डाटा एनालिटिक्स पढ़ लिया। तो जो डाटा एनालिटिक्स की ही मैं जो जॉब है वो सर्च करता रहा। तो मैं जॉब सर्च करने का जो मेथड था वो यही था, इंडीड, वॉशरूम में बैठा हूँ, टोटल जॉब पे बैठा हूँ, हर जगह जहाँ भी बैठा हूँ मैं वॉशरूम में हूँ, जॉब में हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मार्केट जा रहा हूँ, दिमाग में चल रहा है अपनी प्रोफाइल इंप्रूव करनी है, अपनी CV को अच्छे से डेवलप करना है। रिजेक्शन आ रही है, 99.9% रिजेक्शन आ रही है हर जगह से, ख़ास कर स्पॉन्सर्ड जॉब वाले तो बिल्कुल मुँह ही नहीं लगा रहे। तो फिर क्या किस तरह करें, तो फिर यही है कि डे बाई डे मैंने जो है ना उसको इम्प्रूव किया, अपनी CV को चेंज करता रहा। कभी एक चीज़ चेंज कर ली, कभी दूसरी चीज़ चेंज कर ली, सोचता रहा कि यार ये वाली चीज़ ऐसे नहीं कर लूँ, ये वाली ऐसे कर लूँ। फिर कभी लिंक्डइन जनाब खोल के उस पर प्रोफाइल में चीज़ें चेंज करनी, कनेक्शंस लिंक्डइन पे बनते हैं, आपको पता ही होगा। वहाँ पे कनेक्शंस बनाने शुरू किए, अपने जो यूनिवर्सिटी के स्कूल्स में अपने जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं उनसे गपशप लगाना शुरू की। तो कुछ टीचर्स लिंक्स दे देते थे, कुछ जनाब कोई लिंक नहीं देते थे, तो खुद ही लगा रहता था मैं 24 घंटे में जनाब 1-2 दफ़ा अप्लाई लाजमी करना होता था, ठीक है। अब ये नहीं कि लोगों से भी बड़ा पूछता था यार कोई बंदा हेल्प करे, लेकिन ज़ाहिर है स्पॉन्सर जॉब में कोई किसी की हेल्प कैसे कर सकता है, ठीक है। लोकल सादी जॉब में तो हेल्प कर सकता है,
कि यार चलो किसी बंदे ने कहा था हमें पिज़्ज़ा शॉप में बंदा चाहिए, तो चलो उसको उधर कह दिया हाँ यार ये बंदा वेला है चले जाओ। लेकिन इससे ज़्यादा स्पॉन्सर जॉब में कोई बंदा आपकी हेल्प तभी वही बंदा कर सकता है जो प्रोफेशनली उसी फील्ड के अंदर है। मिसाल के तौर पर एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, और वो किसी फर्म में काम कर रहा है, तो उस फर्म को अगर कोई बंदा चाहिए अर्जेंट और मेरे पास किसी बंदे का नंबर है तो मैं उसको रेफ़र करके इस तरह से, ये इस तरह एक पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन इसमें बड़ा शाज़ो नादर चांस होता है। इसमें चांसेस उन लोगों के होते हैं जिनके पास बड़ी हाई क्वालिफाइड कोई डिग्री है भाई, और उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। जैसे कोई बंदा है जनाब डॉक्टर है, कोई नर्स है और उसके पास फिर यूके की सर्टिफिकेशंस भी है। यूके में कल डॉक्टरी का एक लाइसेंस होता है, प्लैब 1 2 करना होता है, ठीक है। अगर वो उसके पास लाइसेंस भी है, ये सारी चीज़ें पूरी करने के बाद फिर उसको जनाब बंदा रेफ़र कर सकता है, ठीक है। या इंजीनियरिंग की डिग्री है और उसके बाद कोई 50 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि हमारे पास होता नहीं है। खैर लॉन्ग स्टोरी हो गई है काफ़ी ज़्यादा। कहने का मकसद ये है कि फिर एक जगह से मुझे कॉल आई इंटरव्यू की, काफ़ी सारी जगहों पे आई थी। खैर इंटरव्यू भी हुए, काफ़ी कुछ जगह पे प्रेजेंटेशंस हुई। फिर एक जगह ऐसी भी आ गई जिन्होंने मुझे जो है ना हायर भी कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है जी आपकी प्रेजेंटेशन हमें पसंद आई है, तो बस उन्होंने मुझे हायर कर लिया। फिर उन्होंने मुझे पूछा कि आप स्पॉन्सर जॉब, फिर उन्होंने मुझे पूछा कि भाई आपकी जो डिग्री है वो ख़त्म होने वाली है, तो ख़त्म होने के बाद आप क्या करेंगे, मतलब आप PSW पे कन्वर्ट होना चाहते हैं या स्पॉन्सरशिप वाला जो वीज़ा होता है जिसको Tier 2 कहते हैं उस पर कन्वर्ट होना चाहते हैं। मैंने उन्हें कहा नहीं भाई मैं जो है ना वो Tier 2 वाले वीज़ा पे ही कन्वर्ट होऊंगा। तो दूसरी बात ये है कि मेरा जो है ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट है 2 साल का, तो मुझे 2 साल का वीज़ा मिला है, तो इसलिए वो मुझे कह रहे थे PSW भी 2 साल का ही होता है, तो क्योंकि आपकी जॉब 2 साल के लिए है तो फिर आप उस पर मर्ज़ी आपकी कन्वर्ट हो। मैंने कहा नहीं मैं PSW में कन्वर्ट होता हूँ, फिर 2 साल बाद कोई और जॉब सर्च कर लेंगे, क्योंकि ये प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब है। तो ये प्रोजेक्ट आगे एक्सटेंड मुश्किल ही है, और नहीं होता, बल्कि एक्सटेंड कैसे होगा, एक्सटेंड नहीं हो सकता। तो कोई बात नहीं, 2 साल के लिए सही स्पॉन्सर जॉब मिल तो गई ना। तो भैया जी जादू की जो चिड़िया है वो मैंने आपको बता दिया, वो कौन सी जादू की चिड़िया होती है। यही वो जादू की चिड़िया है, मेहनत लगन, ठीक है। 2500 जॉब्स में अप्लाई किया, जाके फिर एक जॉब मिली स्पॉन्सरशिप। तो भाई लड़के तो 2-4 जॉब्स में अप्लाई करके कह देते हैं नहीं मिल रही। तो बाकी ये है कि बस मेहनत करें और बाकी फिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें, इंशाल्लाह जो है वो बेहतरी होती है सब के लिए। तो मिल ही जाती है, कभी ना कभी मिल ही जाएगी आप लोगों को भी, सबको। लेकिन जो मेहनत करेगा फिर अल्लाह ताला उसको मेहनत का फल दे देते हैं। तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है भाई, मैंने तो अपनी फुल मेहनत दी है, बाकी फिर मालिक का करम है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, खुदा हाफिज़। I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?